प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित और इसमें हम पढ़ रहे हैं मानसौर पद्धति। मानसौर पद्धति का एक श्लोक का वाचन कर चुके हैं। आज हम श्लोक नंबर 2 अर्थात श्लोक नंबर 23 का हम लोग वाचन करेंगे। इसमें मानसौर पद्धति है, जो स्वाभिमानी लोग हैं उनके मान स्वाभिमान के बारे में बतलाया गया है कि जो स्वाभिमानी होते हैं वो अपने मान स्वाभिमान से कम में कुछ नहीं आंकते हैं, अर्थात उसको कम नहीं चाहिए, जितने के पात्र हैं उतना ही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। तो शार्दूल विकृत छंद है, आइए वाचन करते हैं कि स्व अल्पासनावसासे कमलिनम निर्मासम अप्य अस्थिकम स्व अल्पासनायुवसावसे कमलिनम निर्मासम अप्य अस्थिकम स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च ततस्य सुधा शान्तये सिंहो जम्बुक अंगमागतम् अपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम् सर्वकृच्छगतो अपि वाञ्छति जनः सात्वा अनुरूपम फलम। अब नीचे वाली पंक्ति को हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो कहना है नीचे वाली पंक्ति में भर्तृहरि जी बता दे रहे हैं, उसके बाद पहली दूसरी तीसरी लाइन में उसको सिद्ध कर दे रहे हैं। तो यह कह क्या रहे हैं, कहना सर्व मने सभी जन मने लोगों को, सभी लोगों को सत्व अनुरूपम फलम, सबको अपने सामर्थ्य के अनुसार ही फल की प्राप्ति हो, अपने गुण के अनुसार ही सब फलों की इच्छा करते हैं। जिसके अंदर जितना गुण है, जितना व्यवहार है, जितना मतलब उसके अंदर जो बताया जाता है कि जितना भी स्किल है उस स्किल के हिसाब से ही और योग्यता से ही अपने फल की कामना को चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि सर्व मतलब सभी लोग, जन मतलब सर्वजन सभी लोग क्या चाहते हैं, तो सत्वा अनुरूपम फलम अर्थात अपने कर्म के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार ही फल को चाहते हैं या फल की प्राप्ति को चाहते हैं। और आगे बताए कृच्छगतो अपि वांछति अर्थात कृच्छगतो मतलब होता है विपत्तिग्रस्त होने पर भी। तो कृच्छगतः वांछति अपि अर्थात कितना भी वह विपत्ति में हो जाए, कृच्छगतः मतलब विपत्ति काल से ग्रसित हो, चाहे उसके ऊपर जितना भी समय की मार पड़ जाए, चाहे जो भी किसी प्रकार से वह बाधित हो, विपत्ति से वह ग्रस्त होना चाहिए। तो विपत्तिग्रस्त होने पर भी तो बताया गया है कृच्छगतः अपि सर्व अर्थात विपत्तिग्रस्त होने पर भी सभी लोग यानी जन मने लोग, सभी लोग क्या चाहते हैं, सत्वा अनुरूपम फलम अपने कर्म के अनुसार से, अपने गुण के अनुसार से, अपने बल के योग्य ही फल को प्राप्त करना चाहते हैं। यह मानसौर पद्धति का दूसरा श्लोक है। देखिए इसमें स्वाभिमानियों के बारे में भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जो जितना कर्म करता है, जिसका बल जितना है, और यह बल मतलब यही नहीं कि पूरा युद्ध बल मतलब जिसका जिसमें पकड़ है, जिसका जिसमें वेग है, जिसका जिसमें तीव्रता है, उस तीव्रता के हिसाब से, बल के हिसाब से, उस वेग के अनुसार ही लोग अपने फलों की कामना करते हैं। अब इतना यह बतला दिए। अब 2-3 लाइन जो ऊपर की बची हुई 2-3 लाइनों में अब यह सिद्ध कर देंगे। तो आइए देखते हैं कह क्या रहे हैं। तो कह रहे हैं स्वा, अब एग्जाम्पल जोड़े, स्वाह लब्ध्वा परितोषम एति न च ततस्य सुधा शांतये। तो स्वा माने क्या होता है, कुत्ता होता है। अब कुत्ते के बारे में बता रहे हैं, तो कुत्ता के लिए नहीं लिखा गया है, या नीति शतक कुत्ता के लिए तो लिखा नहीं गया है, लेकिन यह पहले से हम बता रहे हैं कि इसमें मनुष्य के कई प्रकार में भिन्नताएं पाए हैं। तो कई प्रकार से बताए हैं कि कोई श्रेष्ठ है, मतलब उच्च श्रेणी का है, कोई अधम श्रेणी का है, कोई मध्यम श्रेणी का। इसी तरह यहाँ पे अब सोच पे निर्धारित जो है, इसीलिए आप एग्जाम्पल दिए कि जो कुत्ता मतलब स्वा एक कुत्ता है और कुत्ता सोच के लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो अपने तरफ से बताया कि स्वाह लब्ध्वा परितोषम एति न च ततस्य सुधा शांतये। तो एक कुत्ता होता है, लब्ध्वा माने प्राप्त करता है, परितोषम माने प्राप्त करके उसको संतुष्टि मिल जाती है, तो वो संतोष हो जाता है, चलो भैया कुछ तो मिला, संतुष्ट हो गया। तो कुत्ते प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि स्वा लब्ध्वा परितोषम एति अर्थात जो कुछ मिल गया, जो कुत्ते स्वभाव के होते हैं उनको जो भी प्राप्त हो जाता है वो उससे संतुष्ट कर लेते हैं। तो कुत्ता को मिला क्या था, अब बता रहे हैं, संतुष्ट कर लेते हैं। तो अब कुत्ता को क्या मिला,
तो बताया कि स्व अल्प स्नायु वसाव सेक मलिनम, एक मलिनम। तो स्व माने स्व अल्प अर्थात उस पर अपने आप से, यहाँ पे कहें स्नायु वसा अर्थात थोड़ा सा चर्बी है, थोड़ी सी तांत है, और उस चर्बी और तांत से युक्त, वह भी कैसा, स्व अल्प अर्थात हल्का ही हल्का, हल्का हल्का चर्बी है, तांत है इत्यादि से युक्त है। और एक मलिनम, मलिनम मतलब क्या होता है, गंदा कहा जाए या घृणित कहा जाए, जिसमें से बदबू आती हो, ऐसी बदबूदार यानी ऐसी घृणित कह रहा है कि निर्मासम अपि अस्तिकम, अस्तिकम माने हड्डी हो जाएगा, यहाँ पर क्या पाता बेचारा, हड्डी पा जाता है। और कैसी हड्डी है, तो निर्मासम अपि अर्थात जिससे मांस न लगा हो, जिससे मांस न चिपका हो, ऐसी हड्डी को वह प्राप्त करता है। जब ऐसी हड्डी को प्राप्त करता है तो निर्गतम मांसम यस्मात् स, अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि कुत्ता है और कुछ पा लिया है, तो पाया क्या है, तो स्व अल्प अर्थात अपने आप से चिपका हुआ, स्नायु मतलब कुछ दांत होंगे, मांस इत्यादि होंगे, वसा माने चर्बी से है, और चर्बी के साथ वो क्या है, तो एकम मलिनम, एक मलिन, गंधहीन, स्वादहीन बताया जाता है रसायन विज्ञान में ना, तो ऐसे ही गंधहीन, स्वादहीन मतलब बहुत बदबूदार हो, क्या पा जाता है, निर्मासम अस्थिकम अर्थात वह बिना मांस की हड्डी को पाता है। और जब उस हड्डी को पा जाता है तब कह रहे हैं का कि स्वालब्ध्वा परितोषम एति, और आगे बताए कि न च ततस्य सुधा शांत, जो उसकी सुधा को, जो उसकी भूख को शांत करने में भी पर्याप्त नहीं है, वह हड्डी उसकी भूख को, उसकी सुधा को, उसकी इच्छा को, उसको क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसकी सुधा को भी नहीं शांत हो पाएगी, फिर भी कुत्ता लब्ध्वा परितोषम एति, फिर भी कुत्ता उसे पा करके संतुष्ट हो जाता है। कुत्ता प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बतलाए कि जो ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो कमजोर प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका स्वभाव यही होता है कि लोक देह और कहीं अस्थिरता नहीं बनाए रहते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि जो मांस से रहित, जो निर्मासम अस्थित्व है, जिस मांस से रहित जो हड्डी है, उस हड्डी का एग्जाम्पल दिए, और वह भी कैसी मांस से रहित है, तो स्व अल्पा स्नायु, जिस पर थोड़ा थोड़ा तांत और चर्बी चिपकी हुई है, और उससे भी गलत यह है कि उसमें बहुत बदबू आ रहा है, एकदम खराब हड्डी है, और उस हड्डी को पा करके, और वह हड्डी भी कैसी है, तो तत्व सुधा शांत है, वो भी उसकी सुधा को, भूख को, इच्छा को शांत करने में योग्य नहीं है, फिर भी उस निर्मासम हप्य अस्थिकम अर्थात उस मांस से रहित हड्डी को पा करके स्वा माने जो कुत्ता है, लब्ध्वा परितोषम एति अर्थात वह संतुष्ट हो जाता है। यह मांस और पद्धति है। मांस और पद्धति में कवि जी ये लिख रहे हैं कि यह कुत्ते स्वभाव के जो होते हैं वह क्या होता है, वह संतुष्ट कर लेते हैं। कहने का अर्थ है कि आप जिस टारगेट में जुटे हैं, जिस टारगेट में लगे हुए हैं, अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखा जाए, अभ्यर्थियों के लिए देखा जाए, तो अगर आप BA हैं, MA हैं, CTET हैं, UP टेट हैं इत्यादि सब डिग्रियाँ हैं, नेट है, JRF है, और उसके बाद आप अपने पथ से, अपने लक्ष्य से भटक करके किसी छोटी मोटी नौकरी में, कोई चपरासी की नौकरी में, कहीं सफाई की नौकरी इत्यादि में अगर जा रहे हैं, तो उस स्वभाव को यह बता रहा है कि ऐसे लोगों के बारे में इतना जरूरत क्या थी मेहनत करने की, इतना जरूरत क्या थी पढ़ने की, जब तुमको यही करना था। और जो नीचे अब देखिए श्रेष्ठ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि सिंहो जम्बुक अंगमागतम अपि त्यक्त्वा निहंति दीपम। तो सिंह शेर यानी शेर का है, शेर सोच के जो होते हैं, जो शेर दिल वाले होते हैं, जो केसरी दिल वाले होते हैं, वो ऐसे लोगों के बारे में एग्जाम्पल दिए कि जैसे शेर, जम्बुक माने बाबू सियार होता है, क्या होता है, सियार है, सियार। तो जम्बुक यानी सिंह के गोद में कह रहे, अंगम माने गोद में, गोद में मतलब उसके पास आ जाए, गोद में अब जाके लड़का थोड़ा खेलेगा, उसके पास आ जाता है, नजदीक में आ जाए, चाहे हो सके उसके गुफा में ही हल जाए, उसको भी कह रहे अंगम आगतम, उसको जो उसके अंग में आ गया है, उसके गोदी में, वैसे लिखे तो है कि सिंगम जम्बुक अंगम आगति अर्थात शेर के गोदी में सियाल आ भी जाता है तो त्यक्त्वा त्याग देता है, त्याग देता है, त्याग देना है, त्याग देता है। जिस प्रकार से अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं और यहाँ तक आ गए हैं, आप सब डिग्रियां आपके पास पर्याप्त मात्रा में हैं, आप अपने अच्छे लक्ष्य के तरफ अग्रसर हैं, तो आप अपने लक्ष्य से न भटके। इसीलिए ऊपर के 2 लाइनों में कुत्ता का एग्जाम्पल दिए कि वह कुत्ता जो है हर तरह से
सब जगह से गिर गया है और उसके बाद भी उसका सुधा जो है वो शांत नहीं होने वाली है, फिर भी बेचारा स्वालब्ध्वा परितोषम अर्थात वह कुछ पा गया है कुत्ता जिससे वो अपने को संतुष्ट कर रहा है। लेकिन जो सिंह स्वभाव के हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि सिंह जम्बुक अंगे आगतम अर्थात शेर के पास उनका, अगर जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपको प्रवक्ता होना है, चाहे डिग्री कॉलेज में हो जाए चाहे इंटर कॉलेज में हो जाए, अगर आपके पास डिग्रियां पर्याप्त मात्रा में है, आपका लक्ष्य पर्याप्त मात्रा में, तो आपको अगर आपके पास कोई ऐसी नौकरी आ जाती है, कहीं चपरासी की आ जाती है, कहीं और विभाग में, मान लीजिए वन विभाग में, चाहे कहीं भी अगर आ जाती है, तो आप उस श्रेष्ठ को छोड़ करके तुरंत यहाँ आ जाते हैं। तो इसलिए बताया कि वो कुत्ते स्वभाव के होते हैं जो अपने लक्ष्य के नजदीक होते होते अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। और नीचे कह रहे हैं कि सिंहों और जो सिंह स्वभाव के होते हैं उनके अंग में अर्थात उनके गोद में सियार, जैसे आपके पास बहुत प्रकार की नौकरियां आएंगी लेकिन आपकी योग्यता से निम्न है, उसके बारे में कह रहे हैं कि सिंहो जम्बुक अंगम आगतम अर्थात शेर के गोदी में आया हुआ सियाल को भी क्या करता है, त्यक्तवा छोड़ देता है ना, हमको नहीं चाहिए, समझौता नहीं है, जाइए तो क्या चाहिए, तो निहंति दीपम, जब जब चाहिए तो दीपम, हाथी चाहिए, हाथी का शिकार करना वह पसंद करता है। इससे पूर्व बताया कि वह कैसे हाथी का शिकार करते हैं ऐसे, तो बताया कि अगर बुजुर्ग हो जाता है फिर भी वह क्या करता है, घास नहीं खाता है, जो केसरी होता है वह घास नहीं खाता है। तो सवाल भी किए थे कि किम जीड़म तीड़म अस्ति मान महताम अग्रसर केसरी अर्थात बताइए कहिए कि क्या जो केसरी है, जो शेर है, वह कभी सूखी घासों को खाता है, उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है, एकदम जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, उसके अंग शिथिल पड़ जाते हैं, उसके प्राण हलक तक आ जाते हैं, लेकिन उसकी इच्छा यही होती है कि जब खाए तब मद चूती हुई अर्थात मद मारती हुई हाथियों के मस्तक के फाड़ कर उनके एक कवर ग्रास को खाने की इच्छा रखता है। कौन, मन महताम मान महताम अग्रसर केसरी। तो उसके बारे में पहले श्लोक में बताया। अब दूसरे श्लोक में बताया जो सिंह स्वभाव के होते हैं ऐसे लोगों को बता रहे हैं कि क्या करते हैं, जम्बुक अंगम आगतम अर्थात उनके पास शेर उनकी गोदी में आ जाए, उनके मियानी में चल जाए, उनके गुफा में चल जाए, उनके नजदीक आ जाए। कहा शेर के पास अगर सियार आ जाता तो उसको हटा देता, हट साला वहां से, और यहाँ पे कहता त्यक्ता निहंत, तो उसको त्याग करके निहंती दीपम अर्थात उसका जो लक्ष्य है, जो सोच है, वो हाथी पर है कि मैं हाथी को ही मार कर खाऊंगा, माँ हाथी के ही मस्तक को फाड़ूंगा और न कि सियाल के। इसी प्रकार से अगर आप योग्य हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने तैयारी के स्तर को खींच सकते हैं, तो आप अपने ही लक्ष्य पे जाए। और बहुत कम अगर आप हमारे साथ वीडियो में शेयर कर रहे हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आपका टारगेट टीजीटी और टीजीटी के नीचे समझौता ना करें। अगर पीजीटी में है, टीजीटी में, इससे ऊपर ऊपर होते जाइए, लेकिन अब नीचे मत आइए। इस बारे में भर्ती हरि जी उस जमाने में लिखे, लेकिन हकीकत यह है कि आज इतना समय हो गया है शिक्षा वैकेंसी में, शिक्षक वैकेंसी इत्यादि इत्यादि, बहुत लोगों को अपनी मजबूरी में 2-2 4-4 गो जगह लड़का हो तो समझौता ना करो तो क्या करो। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि सिंहो जम्बुक अंगम आगतम अपि त्यक्ता निहंति दीपम अर्थात वह क्या करता है, वह सिंह पास में आए हुए सियार को अर्थात पास में आए हुए जैसे छोटी छोटी नौकरियों को वह छोड़ देता है। और उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे वह हाथी का शिकार करता है। तो यहाँ पे दीपम में देखा जाए तो यहाँ पे द्वि है और द्वि धातु के साथ पा है, पा के साथ क प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है दीपम। नीचे कह रहे हैं कि सर्व कृच्छो गतो अपि वाछन्ति जन सत्वानुरूपम फलम अर्थात जैसी तरह, जैसे तैसे, अस्त व्यस्त, हर हाल में, हर विपत्ति से ग्रसित होने पर भी सब कोई, कह रहे हैं कि सर्व सब कोई क्या करता है, सब लोग सत्वा अनुरूपम फलम अपने बल, अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने सामर्थ्य के अनुसार फल की प्राप्ति चाहता है। तो यह भर्ती हरि जी हैं और पूरे श्लोक में शार्दुल विकृत छंद है। अलंकार की बात किया जाए तो अर्था अनंतरास अलंकार है। सुधा शांताय, इसमें कह रहे हैं सुधा शांताय, सुधा शांताय में देखें तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा समास है, सुधा शांताय में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। कह रहे कि स्व अल्पा स्नायु वसाह एक मलिनम निर्मासम अपि अस्थिकम स्व लब्धवा अर्थात कह रहे हैं कि स्व अल्पा अपने से सटी हुई तांत कहा जाए, मांस कहा जाए, और वसा जिसको चर्बी इत्यादि कहा जाता है वह से युक्त है। कौन सी, तो निर्मासम अर्थात बिना मांस की अस्थि है। जो अस्थि है वह कैसी है, तो तांत, मांस और वसा से हल्का हल्का कहीं कहीं लगा हुआ है, वैसे भी सब लोग खा लेते हैं
मांस हो तब्बे फेंकते हैं, हड्डी उड्डी तो आप हल्का हल्का लगा हुआ है और आगे कहें एक मलिनम अर्थात तो वह एक मलिन है, गंदी है, अर्थात उससे घृणा आती है, मांस रहित है। और उस मांस रहित यानी मैली हड्डी को, निर्मांसम माने मांस से रहित हड्डी को पा करके, लब्ध्वा माने पाना, लब्ध्वा माने पाना, पा जाता है। और जब पा जाता है तो कौन पाता है? स्वा माने कुत्ता ऐसी हड्डी को पा करके परितोषम यति संतोष कर लेता है। और कह रहे हैं कि तत्स्य न च सुधा शांता है, जबकि मतलब और वह उसकी सुधा को, उसकी भूख को शांत करने के योग्य भी नहीं है कि उसकी सुधा को वह शांत कर पाए, अर्थात वह उससे संतुष्ट भी नहीं, उसकी सुधा भी शांत नहीं होती है, फिर भी बेचारा क्या करता है? परितोषम एति संतुष्ट कर लेता है। नीचे क्या है कि सिंहो जम्बुक अंगम आगतम त्यक्ता निहंति दीपम, अर्थात जो सिंह है वह जम्बुक अर्थात सियाल को अपने गोदी में पाकर भी, अपने नजदीक पाकर भी उसका त्याग कर देता है, और निहंति दीपम और वह हाथी यानी सिंह हाथी को ही मारता है, हाथी को ही मारने की इच्छा रखता है। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण गतो अपि विपत से घर्षित यानी विपत्ति से पूरे चारों तरफ से विपत्ति से घर्षित सर्व अतः सभी जन माने सभी लोग करें सत्वा अनुरूपम फलम वांछति, अर्थात सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार से, अपने बल के अनुसार से, अपने बल अपने सामर्थ्य अपनी योग्यता के अनुसार ही फल की कामना करते हैं, या फल क्यों इच्छा प्राप्ति करते हैं, मुझको मेरे कर्मानुसार ही फल की प्राप्ति हो, ऐसा सब लोग सोचते हैं। लेकिन जिसकी सोच जितना जहाँ तक होती है वहाँ तक लिमिट होते हैं। अगर सोच कुत्ते की है तो आप थोड़े से में ही गंधहीन रंगहीन में ही निपट जाएंगे, और शेर की है तो आप सही में अगर ना चाहते हुए भी अगर पूरे अपने लक्ष्य पर टिके हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन परसों नरसों जरूर हो जाएगा। अर्थात आप सिंह सोच के हैं तो इससे नीचे की समझौता नहीं करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो आप लोग वॉच करते हैं तो यहाँ पे कमेंट चाहे लाइक करने में आपसे हम पैसा नहीं मांगते, मतलब आप समर्थन करना चाहते हो तो कमेंट लाइक कुछ तो कर दिया कीजिए। अगर देख रहे हैं तो वॉच कर रहे हैं वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो नहीं कि आप इस चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे 2-4 रुपया चाहे 10 रुपया बढ़ के मिलेगा, इसको पैसा वैसा मिलता नहीं, ऐसा नहीं है। बस आपका स्नेह प्रेम रहे, मन एक संबंध रहेगा कि हाँ हमारे पास इतने लोग हैं, देखते हैं, जानते हैं, बस इतना ही का है और कुछ नहीं मिलता होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।